कभी भी ना आप भूत प्रेत आत्मा होते हैं इसे साबित नहीं कर पाओगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जहाँ पर आपको डर लगा, जो जगह आपको हॉन्टेड लगी, जहाँ पर आपको प्रेत का एहसास हुआ, दूसरे को भी सेम वैसा ही एहसास हो, मतलब ही नहीं उठता। ये भूत प्रेत हैं जनाब, ये आपके हिसाब से नहीं चलते। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल एक गर्ल्स हॉस्टल से है और कहा जाता है कि इस हॉस्टल में हर किसी को पता था ये कमरा श्रापित है, यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है। बट जब बात होती थी, डिस्कस होता था, सब मुकर जाया करते थे, सब मना कर देते थे। कोई बाहर से आए ना गलती से, जैसे डायरेक्टर को ये पता चला, उसने कहा कि अगर यहाँ पर बच्चे कंफर्टेबल नहीं हैं तो पूजा पाठ कराते हैं, तो सभी बच्चों ने मना कर दिया, नहीं सब कंफर्टेबल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मन से बनाई बातें हैं, भूत प्रेत आत्मा होते ही नहीं सर। अब जब बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उन्होंने भी कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं कराया। कहानी अवंतिका और प्रिया से जुड़ी है। अवंतिका जो कि इस हॉस्टल में पहले आई है, प्रिया जो कि इस क्लास में, इस हॉस्टल में सबसे लास्ट बच्चा है। होता क्या है कि अवंतिका जब से यहाँ पर रुकी है उसे कुछ अजीब अजीब सा महसूस होने लग गया था। 15 दिन ये इस कमरे में अकेले रुकी है, अकेले डरी है। इसको समझ नहीं आता था कि मेरे कमरे में हो क्या रहा है। बाकी कमरों को देखा जाए तो किसी कमरे में 4 लड़कियां, किसी में 6, किसी में 12 एडजस्ट हो रही है, लेकिन इसके पूरे कमरे में एक अकेली ये। वार्डन से कहती है कि मेरे साथ भी कोई कंपनी के लिए लड़की होनी चाहिए, मुझे रात में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, कोई बात करने को कोई तो हो। उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, अभी किसी रूम में जगह बनेगी ना तो तेरे को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, उस कमरे में कोई आना चाहती नहीं है। क्यों, इस कमरे में ऐसा क्या है? वार्डन ने बस हंसकर ये बोल दिया, ये तो तू भी जानती है। इसकी बात का कोई मतलब नहीं बना। इसके मन में जो हल्का सा डाउट है ना कि मेरे कमरे में कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसे ये वार्डन की हंसी पक्का कर गई। इसके दिमाग में एक आया कि जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाती मैं घर पर फ़ोन नहीं कर सकती। भाई घर फ़ोन करने का सुविधा है, लेकिन आप घर पर क्या बताना चाहते हो कि इस हॉस्टल में भूत प्रेत आत्मा है? आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, कुछ हुआ आपके साथ? नहीं ना। तो पहले भूतों को अच्छे से महसूस कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे ना दुनिया को कि हमारे साथ क्या हुआ। इसे मूर्खता कहते हैं। बेटा जिस वक्त आपको मन में ये शंका हो जाए ना कि ये जगह ठीक नहीं है, श्रापित है या नेगेटिव एनर्जीज वाला कोई बात है, तो डायरेक्ट फ़ोन करने का। अपने घर वालों को कभी भी ये प्रेत वाली बाधा से दूर मत रखो। जो हो रहा है आपके साथ एकदम एग्जैक्टली ऑन स्पॉट बता दो। लेकिन इसने, मैं घर पे बताऊंगी तो मेरा मजाक ना बन जाए, इसलिए इस बात को आया गया कर दिया। एक बार की बात है, जब ये रात में सो रही थी, कमरे में इसके बिल्कुल अंधेरा था। बाहर का जो कॉरिडोर का रोशनी था ना, वो दरवाजे के नीचे से हल्की फुल्की आ रही थी। ये लगातार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी। वहां आकर कोई खड़ा हुआ। ये एकदम अपने बेड से उठकर बैठ जाती है। हाँ कौन, क्या हुआ, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए क्या? तभी ये जो भी यहां पर खड़ा था वो चला गया। लेकिन आते में आवाज नहीं आई थी, लेकिन जब ये जा रही थी तो पायल की आवाज आई, पाजे पहन रखी हो। इसने उठ के दरवाजा खोला। कॉरिडोर में 8-10 कमरे छोड़कर लास्ट वाले कमरे के सामने कुछ लड़कियां खड़ी थी। इतनी जल्दी वहां तक तो पहुंचना पॉसिबल है नहीं। इसने जब दरवाजा खोलकर उन्हें देखा तो उनमें से एक लड़की ने हंसकर कहा कि क्या हो गया, कोई भूत प्रेत ने जगा दिया क्या? उसने कहा कि अब बेकार की बातें मत करो मेरे साथ। तो वो हंसी और अपने रूम में चली गई। समझ आ गया कि मेरी टांग खींच रही है, मजाक कर रही है मेरे साथ। अवंतिका थोड़ी कंफ्यूज भी थी कि जो पायल की आवाज़ है वो मुझे कॉरिडोर में बाद में नहीं आई, क्योंकि वो लड़कियां जब अंदर गई हैं उनमें से किसी ने भी पायल नहीं पहन रखी थी। ये आकर बेड पर लेटती है, फिर से किसी की परछाई बनती है। ये बोलती है कि ये बेकार की हरकतें मत करो, मुझे डरा कर तुम्हें क्या मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं है, चली जाओ यहां से। और वो वास्तव में सुनकर वहां से चली गई। अवंतिका को 100% कन्फर्म हो गया कि इनमें से कोई लड़की है जो कि डराती है। मुझे जिस दिन समझ आ गया और पता चल गया ना कि कौन है, तो वार्डन से भी शिकायत करूंगी, कॉलेज में भी उसके नाम की एप्लीकेशन डालूंगी और घर पर भी बताऊंगी। बस पता चल जाए एक बार कि कौन है। अगला दिन हुआ। अगले दिन जब ये सो रही थी तो बेड के पास में कॉर्नर पे कुछ चीज़ चमक रही थी बहुत ज़्यादा। इसने लाइट ऑन करी तो वहाँ एक, वो जो होते हैं ना बिस्किट के पैकेट, उनका कोई रैपर था।
उसको कहीं से रिफ्लेक्शन पड़ रहा था तो वो हल्का फुल्का चमक रहा था। हंसकर कहती है कि ये बिस्किट का पैकेट कहाँ से आ गया, मैंने तो कोई खाया भी नहीं। खैर हवा में उड़ता हुआ इधर उधर से कहीं से आ गया होगा। उठाती है, डस्टबिन में डाल देती है। जब लेटती है तो दोबारा से कुछ चमकता है। लाइट ऑन करती है, फिर देखती है उसे, फिर अपने डस्टबिन की तरफ देखती है, फिर अपने फ़ैन की तरफ देखती है कि इतनी तेज़ भी हवा नहीं चल रही कि डस्टबिन में से ये निकल कर, और डस्टबिन ये फ्लैप वाला नहीं था, मतलब ओपन था, एक तरह की बाल्टी सी रखी हुई थी, ठीक है। फिर सोचती है कि हो सकता है कि हवा से उड़कर गिर गया हो। उठाती है, उसमें रख देती है, सो जाती है। सुबह आँख खुलती है, दिनचर्या नॉर्मल चल रही है। शाम को तकरीबन 5 बजे एक इसे गुड न्यूज़ मिलती है। कोई प्रिया नाम की लड़की है जो कि आपके साथ रूम शेयर करेगी और आज वो आ रही है। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं अकेले यहाँ पर बहुत परेशान हो रही थी। ये इंतज़ार कर रही थी कि कौन है प्रिया, कब आएगी, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उसे इस कमरे के बारे में कुछ नहीं बताना है। और लोग जो उल्टी सीधी बातें करेंगे ना, उनको भी मैं उसे समझा दूंगी कि नज़रअंदाज करे। और यहाँ के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ भी। प्रिया आती है 5:30 पौने 6 बजे। दोनों हाय हेलो करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात बात करते हैं। प्रिया भी बड़ी प्यारी सी और अपने स्कूल में अच्छे नंबर लाने वालों में से थी। दोनों लड़की पढ़ाकू, बढ़िया पढ़ाई करने वाली। तकरीबन 8 बजे 8:30 बजे इनका डिनर हुआ। सब नीचे मैस में आती हैं, खाना खाती हैं। और जब यहाँ से कैफेटेरिया से, मतलब कैंटीन से जा रही थी, तो वार्डन कहती है कि प्रिया और अवंतिका तुम दोनों एक दूसरे से मिल चुके होगे। हाँ हाँ मैम। तो देखो रूम वाली बात ऐसी है अवंतिका, जो तुम कह रही थी। नहीं नहीं मैम, मुझे चेंज नहीं करना, अब तो मेरे पास मेरी पार्टनर है। तो प्रिया ने पूछा कि रूम में कोई इशू है। कह रही नहीं नहीं, वो रूम में ना मुझे 2-3 बार छिपकली दिख गई थी। तो हंसकर कहती है प्रिया कि अरे बस छिपकली की वजह से रूम क्यों चेंज करना। हाँ बस मैं अकेले कंफर्टेबल नहीं थी। तो तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई पहले रुकता नहीं था। नहीं नहीं, अभी सब मैनेज हो रहा है ना, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, तो मैं सबसे लास्ट आई थी। प्रिया हंसकर कहती है कि नहीं नहीं, अब सबसे लास्ट मैं हूँ। छिपकली या जो भी तुम्हें डरा रहा था वो तुम्हें नहीं, मुझे दिखे। अवंतिका ने कहा कि बेकार की बातें मत कर, इसमें ऐसी बातें नहीं करते हैं। अरे मैंने नॉर्मल बात बोली है, इसमें तो तुम्हें हंसना चाहिए था कि छिपकली तुम्हें ना डराए, मुझे डराए। उन्होंने कहा वार्डन है कि आप दोनों अपने रूम में जाइए और 1 घंटे की मैक्सिमम पढ़ाई, उसके बाद लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। ठीक है मैम। अब ये गई और दोनों बातें कर रही थी। एक का फोल्डिंग इधर था, दूसरे का फोल्डिंग इधर था। दोनों अपनी अपनी फैमिली, घर के बारे में, अपनी चॉइसेस के बारे में, अपने बॉलीवुड के कलेक्शन के बारे में, कौन सी मूवी देखी है, कौन सी ज़्यादा पसंद है, ये सब डिस्कस हो रहा था। फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है, ये सब कुछ बातें चलते चलते तकरीबन 12:30 बज गए। दोनों टाइम देखती और कहती हैं कि अरे वार्डन ने कहा था कि जल्दी सो जाना है और हम पढ़ाई तो कर नहीं पाए, दुनिया भर की बातें ही होती रही। उसने कहा कोई बात नहीं, पूरी हमें यहाँ पे लाइफ पढ़ाई करनी है 3 साल तक, तो थोड़ा सा शुरुआत दिन की, मतलब हमारे फर्स्ट डे की इस तरह से हो जाए तो क्या प्रॉब्लम। दोनों मिलनसार, बहुत प्यारी और एकदम सुलझी हुई दोनों लड़कियां थीं। 2:30 बजे करीब प्रिया ने अवंतिका से कहा कि अवंतिका, हमारे रूम में ये वहाँ कुछ चमक रहा है, तुझे दिख रहा है क्या। उसने भी देखा। कहती है हाँ हाँ, तू रिलैक्स हो जा, वो बिस्किट का पैकेट है। बट हमने कोई बिस्किट तो खाए नहीं थे। अरे मैं अभी तुझे दिखा देती हूँ। उसने लाइट ऑन करी और देखा सही में वहाँ एक बिस्किट का पैकेट पड़ा था। प्रिया अवंतिका की तरफ देखती है बड़े आश्चर्य में। अरे तुझे कैसे पता कि यहाँ बिस्किट का पैकेट ही आएगा, और चमक ऐसे रहा था जैसे कि किसी की आंखें हों। उसने कहा ये कल भी हुआ था ना, तो मुझे लगा। तो तू बिस्किट खा के ये डस्टबिन में क्यों नहीं रखती है। अब अवंतिका कैसे बताए कि मैंने 2-3 दिन से कोई ऐसा पैकेट लाकर खाया है नहीं। दरवाज़ों के नीचे जगह है, लेकिन इतनी भी नहीं कि ये पैकेट डेली यहाँ तक आ जाए। खैर कोई बात नहीं। अब ये दोनों बातें करती हुई फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद प्रिया ने अवंतिका से दोबारा कहा कि ये रोशनी दोबारा हो रही है, देख, एक काम कर, तू रुक, मैं इसे डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो अवंतिका ने कहा कि अरे नहीं नहीं, तू आराम कर, तेरा पहला दिन है, तू क्यों ये सब काम करेगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे फेंक देती हूँ। प्रिया ने कहा कि बार बार लाइट ऑन हो रही है ना, तो नींद हमारी एकदम छूट जाएगी। तो उसने कहा मैं लाइट ऑन नहीं करूँगी, तू आराम से लेट, मुझे तो पता है डस्टबिन कहाँ रखा है।
इसने जाकर उससे बात करते करते जैसे ही पैकेट को छूने की कोशिश करी तो किसी के सिर पे हाथ लगा इसका। ये घबरा कर एकदम से गिर गई। प्रिया उठती है एकदम से और लाइट ऑन करती है कि क्या हुआ। नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, तू एकदम डरी क्यों थी? उसने कहा मैं तेरे को क्या बताऊं, और वो बिस्किट का पैकेट कहाँ गया? पूरे कमरे में ढूंढ लिया, देख लिया, कोई बिस्किट का पैकेट नहीं है। जो उसने डस्टबिन में डाला था इसके हिसाब से वो भी नहीं है। अवंतिका इस कमरे में क्या प्रॉब्लम है कोई? उसका नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो तेरे को बताऊंगी तू ध्यान से सुनियो। उसने कहा हाँ बता। अभी मैं जब ऐसे छू रही थी ना तो मैं तो पैकेट वो जो है बिस्किट का वही समझ रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी के सिर को छुआ है, मुझे बाल महसूस हुए हैं। क्या बेकार की बात कर रही है तू? मेरे को डराना चाहती है क्या? फर्स्ट डे इस तरह से किसी का वेलकम करते हैं? उसने कहा सच में इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रही। ये दोनों बात कर रही थी, लाइट ऑन थी और फिर से दरवाजे के बाहर आकर कोई खड़ा हुआ। पायल की सी आवाज आई। अवंतिका इससे पहले कुछ कहती, प्रिया ने झट से दरवाजा खोल दिया। कोई नहीं खड़ा। दरवाजा बंद करते हैं तो परछाई दिख रही है, दरवाजा खोलते हैं तो नहीं दिख रही। ये क्या हो रहा है इनके साथ? अब इन्हें डर लग रहा है। समझ के बाहर है ये चीज। आप सोच कर देखिए, आपको 100% कंफर्म है कि वो जो लाइट आ रही है उसको कोई क्रॉस कर रहा है, कोई बीच में आ गया है तो उसकी परछाई बन रही है। दरवाजा खोल के देख रहे हो तो ना परछाई बन रही ना कोई खड़ा है। कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया अवंतिका से कहती है कि अगर इस कमरे में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें शिफ्ट कर देना चाहिए। अवंतिका कहती है कि मैं भी यही कह रही थी वार्डन से, बट तुम आई तो इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा हिम्मत मिला। तो प्रिया डरते हुए बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती इन चीज़ों के बारे में और मैं क्या मदद करूँगी? तुमने अपनी फैमिली को बताया है? उसने कहा नहीं, मैं फैमिली से ऐसे एकदम क्या बोलूँगी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रिया कहती है कि मैं हूं ना प्रूफ, मैं तुम्हारी फैमिली को कन्विंस करूंगी, तुम मेरी फैमिली को बताना कि हाँ यहाँ कुछ ठीक नहीं है, ये जगह नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई है शायद। ये बात कर ही रहे थे तभी इनका जो फोल्डिंग है हल्का सा हिला, बहुत हल्का सा। एक फोल्डिंग जिस पे प्रिया सोती थी, जैसे ही वो हल्का सा मूव हुआ दोनों दरवाजे से सट के खड़ी हो गई। मैडम को आवाज़ दो, मैडम को आवाज़ दो। और ये चीखने लगी, दोनों चिल्लाने लगी। बहुत सारी लड़कियां दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई और वो सब ये बोल रही हैं कि अवंतिका प्रिया दरवाज़ा खोलो सब कुछ ठीक है, अवंतिका प्रिया दरवाज़ा खोलो सब कुछ ठीक है। और इनके सामने ये बेड 2 बार हिला। प्रिया ने ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पहली बार होते हुए देखा है। ये सिर्फ रो रही है, चीख रही है और इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब इस चीज़ से कैसे बाहर आऊँगी, हम दोनों की मदद करेगा कौन। दरवाजे से सट के खड़ी हैं, दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग जाना चाहिए लेकिन ऐसे में दिमाग काम नहीं करता। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कुछ रियलिटी में होता देखोगे ना तो हाथ पैर ऐसे फूल जाएंगे कि समझ नहीं आएगा कि करें तो आखिर क्या करें। लड़कियों ने बाहर बहुत तेज तेज शोर मचाना शुरू करा। वार्डन भी आ गई। वार्डन ने सभी लड़कियों से कहा कि पूरी जोर से इस दरवाजे में सब लोग एकदम प्रेशर से कंधा मारो। सबने इस तरह से करा तो दरवाज़ा धमाक से खुला। देखा ये दोनों अपने अपने बेड पर सो रही थी। मैडम ने इन्हें उठाया। दोनों के चेहरे पर पसीने थे, बाल बिखरे हुए, डर रही थी, कांप रही थी। मैडम ने इन दोनों को देखकर कहा कि तुम सोई नहीं हो, सोने का नाटक कर रही हो, हुआ क्या है बताओ। एकदम ये उठकर बैठ गई और मैडम से मतलब लिपट के रोने लग गई। मैडम ने कहा कि क्या हुआ है? मैडम हमें नहीं समझ आता, कुछ देखा है क्या बेटा? नहीं नहीं मैम कुछ नहीं देखा। इस कमरे में इस वक्त 12-15 लोग हैं, ध्यान से सुनना। और ये जो हम सोचते हैं ना कि खाली जगह में भूत प्रेत आत्मा का वास होता है, बहुत सारी पब्लिक होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत बातें हैं। प्रेत की मर्जी कब आपको क्या दिखा दे, आपको कैसा एहसास होगा, ये आप नहीं वो डिसाइड करते हैं। जिन शक्तियों को आप मजाक समझते हो उनका मजाक कभी कभी झलता नहीं है, हंसी नहीं आती है उन मजाक पर, डर लगता है। ये सभी लोग इस कमरे के अंदर थे। वॉश बेसिन का कांच ऐसा चटका जैसे किसी ने पत्थर मारा हो देकर। ये सब घबरा कर एकदम साइड हो गई। मैडम ने कहा तुम्हारे वॉशरूम में कौन है? दोनों ने इशारा करा कि कोई भी नहीं है।
मैडम ने कहा कि देखो मजाक वाली बात नहीं, कोई अगर लड़की है अंदर और ये तुम सब मतलब डराने का एक सीन बना रहे हो ना तो बहुत हो गया। नहीं मैडम, कोई नहीं है। जितनी भी लड़कियां यहाँ पर खड़ी हैं कहती हैं कि हमने किसी को इनके कमरे में जाते हुए नहीं देखा। और मैडम कोई तो है, वॉशरूम का कांच टूटा है, सबने सुना है। इन्होंने जब वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो नीचे तमाम कांच कांच पड़ा था। उसे जब इन्होंने दरवाजे को खोलना शुरू करा तो कांच साइड होता चला गया, लेकिन इनके हाथ पैर फूल गए क्योंकि सामने जो वॉश बेसिन के कांच लग रहा था वो तो वैसा ही लग रहा है जैसा था, कहीं और से आया होगा। मैडम ने इन दोनों को देखा कि ये जब वॉश बेसिन पे कांच लग रहा था तो मैं स्पेशल अलग से मिरर खरीदने की क्या जरूरत थी। मैडम हमने कोई मिरर नहीं खरीदा है। चलो जो भी है, तुम दोनों प्लीज अब थोड़ा शांत हो जाओ, बाकी बच्चों को भी सोने दो। मैडम प्लीज आप जाइए मत, आप रुक जाइए। मैम ने कहा कि अरे ऐसे हर किसी को डर लगेगा तो मैं हर किसी के कमरे में जाकर रुकती थोड़ी ना रहूंगी। डर से आपको अपने आप बाहर आना होता है और मन से ये कहानियां मत बनाओ। मैडम कोई मन से कहानी नहीं बना रहे, आप प्लीज़ यहाँ रुक जाओ। जो यहाँ 12-1 बच्चे और हैं ना, वो खड़े हैं अभी मैडम के पास ही। ये दोनों भी डरी हुई मैडम के पास खड़ी थी। मैडम ने कहा था कि मतलब इन बातों का कोई सेंस नहीं बनता जो तुम बोल रहे हो। तुमने किसी के सिर पर हाथ लगाया था, तुम्हारी ये फोल्डिंग पलंग जो इतना भारी होता है ये अपने आप हिल गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तभी हल्का सा दोबारा से हिला। जैसे हिला है ये सारी लड़कियां एक तरफ हो गई, मैडम इधर और प्रियावंतिका उधर। मैडम ऐसे ही कुछ हुआ था मैडम, प्लीज ये रूम गलत है मैडम, इस रूम में कुछ है। मैम ने कहा 1 मिनट मैं देखती हूँ, और 2 बच्चे इधर से आना, जरा फोल्डिंग को उठाएंगे। चलो आओ 2 जने, डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना इधर। मैडम ने अवंतिका से कहा कि अवंतिका इधर आओ मेरे साथ। अब फोल्डिंग पलंग है जो लोहे का होता है, सिंगल बेड, ठीक है। अब 2 लोग इधर से उठाएंगे, 2 लोग इधर से उठाएंगे तो आराम से उठा देंगे, क्या प्रॉब्लम है। मैडम की तरफ मैडम ने भरपूर जोर लगा लिया। इधर जो 2 लड़कियां खड़ी थीं उन्होंने तो उठा लिया कि मैडम इसे हटाकर देखना चाहती थी कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैडम और अवंतिका जिस तरफ खड़ी हैं वहां से उन्होंने सिर से पैर तक का सारा जोर लगा लिया। ये 1 इंच नहीं हिल रहा। 2 लड़कियां और आना चाह रही थीं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। यहां जो बाकी लड़कियां खड़ी हैं इंक्लूडिंग प्रिया, सब धीरे धीरे कमरे के बाहर जाने लगी। मैडम ने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम लोग, इधर आके हेल्प करो हमारी। नहीं मैडम हम नहीं आ सकते। जो 2 लड़कियां इस तरफ खड़ी थीं जिन्होंने मैडम को सपोर्ट देने को कहा था, और वो बेड को वहीं रख देती हैं और वो भी धीरे धीरे कमरे के बाहर। सब लोग बाहर खड़ी थी। मैडम और अवंतिका एक दूसरे को देखती हैं कि कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। ये सब डर किससे रही हैं, आसपास देखती हैं, चारों तरफ देखती हैं। मैडम ने कहा कि एक ये बेवकूफ़ी करी तुमने कि मैं कह रही हूँ इसे हटाकर देख लो और तुम हेल्प नहीं कर रहे, बाहर चले गए। दूसरा मुझे ये नहीं समझ आ रहा अवंतिका कि ये बेड हमसे हिल क्यों नहीं रहा है। तभी एक लड़की चिल्लाकर कहती है क्योंकि उस पर 3 औरतें बैठी हैं। जैसे ही इन्होंने ये सुना यहां से ये निकलकर बाहर भागी। ये बात धीरे धीरे पूरे हॉस्टल में पता चल गई। अवंतिका और प्रिया के इस डर की वजह से इस हॉस्टल के इस कमरे को बिल्कुल से बंद कर दिया गया। यहां से 22 बच्चों ने अपना नाम हटवा लिया। अगले दिन जो लोग वहां थे ना, उन्होंने तो 100% हटवाया। उन्होंने जिस को बताया उन सब ने अपने नाम हटवा दिए। फैमिली को कोई भी एक्सक्यूज दिया, कुछ भी कहा, नहीं समझ आता, लेकिन रियलिटी में ये बात थी। बाद में इस हॉस्टल में अभी ये क्लियर नहीं है कि उस फ्लोर को खोला गया है कि नहीं, लेकिन अवंतिका और मैडम का ये कहना है कि हमने किसी को बस फील तो किया था कोई आसपास है, लेकिन ये नहीं पता था जो बच्चे कह रहे थे। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।